नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह वो चेतावनी है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आज शाम 5:30 के बाद आपने इस दिव्य संकेत को नजरअंदाज कर दिया, तो आप उसी पुराने दर्द, उसी संघर्ष, उसी आर्थिक तंगी और मानसिक उलझनों के जाल में फिर से उलझ सकते हैं। लेकिन यदि आपने इसे समझ लिया, तो यही समय आपके जीवन को हीरे मोती से भी अधिक कीमती बना देगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांडीय गणनाओं, ग्रहों की चाल और ईश्वरीय संकेतों का सीधा निचोड़ है। आप सोच भी नहीं सकते कि पिछले कुछ सालों में आपने कितना कुछ सहा है। जो लोग आपके सबसे करीबी थे, उन्होंने ही आपके खिलाफ साजिश रची। जो चेहरे मुस्कुराकर आपके पास आते थे, उन्हीं के दिलों में आपके प्रति ईर्ष्या पल रही थी। यह सब कुछ जानते हुए भी आप चुप रहे, क्योंकि आपके संस्कार, आपकी आस्था और आपके कर्मों की सच्चाई ने आपको उकसाने नहीं दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि यह मौन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बना? क्योंकि जो व्यक्ति अन्याय सहते हुए भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, वही महादेव के कृपा पात्र बनते हैं। जी हां दोस्तों, जब चंद्रमा का प्रभाव आपके मानसिक क्षेत्र पर बुरा पड़ता है, तो आपके अपने भी आपके शत्रु बन जाते हैं। आप सोचते हैं कि आखिर आपके साथ ही क्यों? आपके ही जीवन में इतनी रुकावटें क्यों? आपके ही स्वास्थ्य पर बार बार संकट क्यों आता है? आपकी मेहनत का फल किसी और को क्यों मिलता है? लेकिन इन सब का कारण था एक गुप्त ग्रहण, जो पिछले कुछ वर्षों से आपकी कुंडली के लाभ भाव पर पड़ा था। इस ग्रहण के कारण आपको अपमान, हानि, धोखा और असहायता जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। पर अब वो ग्रहण हटने वाला है, और वह समय आज शाम 5:30 के बाद से शुरू होगा। आपके जीवन की ये जो लंबी रात रही, अब उसका अंत होने जा रहा है। जैसे ही सूर्य और शुक्र का मिलन आपके पंचम भाव में होगा, वैसा चमत्कार होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह योग न केवल आपके प्रेम जीवन में मिठास लाएगा, बल्कि जिन रिश्तों में दूरियां आ चुकी थीं, वहां भी पुनः प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित होगी। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यह समय अत्यंत संवेदनशील है। एक छोटी सी चूक, एक भावनात्मक निर्णय या कोई अनजाना डर आपको फिर उसी अंधकार की ओर धकेल सकता है। यही कारण है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यह संदेश सामान्य नहीं है। जब ब्रह्मांड आपको किसी संकेत की ओर खींचता है, तो आप उस इशारे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही वह समय है जब देवगण स्वयं आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। माता रानी की कृपा आज आपके ऊपर बरसने वाली है। लेकिन माता की कृपा को स्थायी बनाना आपके हाथ में है, और इसके लिए आपको बस एक छोटी सी बात समझनी होगी: आभार और संयम। जी हां, आज यदि आपने सच्चे मन से माता रानी का ध्यान किया, दिल से उन्हें धन्यवाद दिया कि इतने कष्टों के बाद भी उन्होंने आपको जीवित रखा, तो उनका आशीर्वाद इतना प्रबल होगा कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। यह भी जान लीजिए कि शनिदेव की दृष्टि अभी आपके कर्म भाव पर केंद्रित है। इसका अर्थ है कि अब वह समय आ चुका है जब आपके कर्मों का फल बहुत तेजी से सामने आएगा, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को धोखा दिया है, तो उसका उत्तरदायित्व आपको आज से अगले 72 घंटों में ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके कर्म पवित्र रहे हैं, आपने सच्चाई का साथ दिया है, तो आप चमत्कार के बिल्कुल करीब हैं। अब वही देवता जो वर्षों से आपके कष्टों को मौन रहकर देख रहे थे, अब आपकी रक्षा के लिए स्वयं खड़े होने वाले हैं। शुक्र और गुरु के शुभ योग के कारण आपकी वित्तीय स्थिति में अद्भुत बदलाव आने वाला है। जो पैसा सालों से अटका था, जो काम बस एक दस्तखत की दूरी पर रुक गया था, वह अब अचानक आपके जीवन में हलचल पैदा करेगा। बैंक से कॉल आ सकता है, रुके हुए दस्तावेज अप्रूव हो सकते हैं, कोई पुराना मित्र अचानक सहायता के लिए आगे बढ़ सकता है, और यह सब कुछ आपको यह एहसास दिलाएगा कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुन चुके हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यह रहस्य केवल उन लोगों के लिए खुलेगा जो अपने भीतर उस सच्ची आस्था की ज्योति जलाए रखते हैं। क्योंकि यह ब्रह्मांडीय शक्ति किसी दिखावे या तर्क वितर्क से नहीं, बल्कि आपके अंतर्मन की पुकार से जुड़ती है। यही वह ऊर्जा है जो आपके सपनों को यथार्थ में बदलने का सामर्थ्य रखती है। जब आप बार बार जीवन में गिरते हैं, टूटते हैं, फिर भी हर बार उठकर आगे बढ़ते हैं, तब यह शक्ति आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देती है।
आज उसी चक्र की पुष्टि की घड़ी है। आपने शायद अनुभव किया हो कि पिछले कुछ दिनों से आपको अचानक पुरानी यादें सताने लगी हैं। नींद में बार बार किसी एक विशेष स्थिति या व्यक्ति का चेहरा आता है। यह सामान्य नहीं है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके भीतर के कंपन को उच्च स्तर पर सक्रिय कर रहा है। जब गुरु और चंद्रमा का सम्मिलन आपकी कुंडली के मन भाव को स्पर्श करता है, तब आप भविष्य को पहले से ही महसूस करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और सच यही है, कुछ बहुत बड़ा, बहुत शुभ आपके रास्ते में आ चुका है। मगर उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि वह 2 गलतियां कौन सी हैं जिनसे बचना आपके लिए परम आवश्यक है। पहली गलती, किसी भी प्रकार की हताशा या नकारात्मक सोच को मन में स्थान देना। यदि आपने आने वाले 24 से 48 घंटों में खुद को किसी भी प्रकार की निराशा में डुबो दिया, तो यह चमत्कारी ऊर्जा आपसे कुछ दूरी बना लेगी। यह ऊर्जा केवल सकारात्मक तरंगों से जुड़ती है। आपको विश्वास बनाए रखना है, चाहे हालात कुछ भी कहें, चाहे बैंक बैलेंस खाली हो, रिश्ते टूटे हों, स्वास्थ्य गिरा हुआ हो। लेकिन अगर आपकी आत्मा कह रही है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो यही वाक्य आपको नए भाग्य की ओर ले जाएगा। दूसरी गलती, अपने शुभ चिंतकों की बात को नजरअंदाज करना। कई बार ब्रह्मांड हमारे जीवन में किसी व्यक्ति को भेजता है जो हमारी रक्षा करता है, हमें चेताता है, मार्गदर्शन देता है। लेकिन हम अहंकार या अज्ञान के कारण उनकी बात को अनसुना कर देते हैं। आज से लेकर अगले 3 दिनों तक कोई एक व्यक्ति, हो सकता है कोई पुराना मित्र, कोई बुजुर्ग या कोई साधु स्वरूप, आपको एक सलाह देगा। वही सलाह आपकी कुंडली में अटका हुआ दरवाजा खोल सकती है। यदि आप उसे सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो जीवन की दशा दिशा दोनों बदल जाएंगी। दोस्तों, यह वो समय है जब राहु और शनि की दृष्टि थोड़ी सी भी चूक को पकड़ लेती है। विशेषकर अगर आपकी कुंडली में राहु अष्टम भाव में है या शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, तो यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो जाती है। यह संकेत देता है कि कोई पुराना शत्रु फिर से सक्रिय हो सकता है, कोई पुराना मुकदमा या विवाद फिर से सामने आ सकता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अब आपके जीवन में वह शक्ति पुनः सक्रिय हो रही है जो हर संकट को पहले ही भांप लेती है और आपको उससे बचा लेती है। आपको एक संकेत शायद पहले ही मिल चुका है, जैसे कि कोई जानवर अचानक आपके सामने आना, आपके घर के पास किसी विशेष पक्षी की आवाज बार बार सुनाई देना, कोई सपना जिसमें कोई बुजुर्ग आपको कुछ कह रहा हो, या फिर अचानक कोई पुरानी चीज हाथ लगना जो वर्षों से खोई हुई थी। यह सब सामान्य नहीं है। ये सब उस अदृश्य शक्ति के संकेत हैं कि वह आपके आसपास है और वह आपको जागृत करना चाहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज शाम 5:30 बजे यह वह क्षण है जब सूर्य, चंद्र और शुक्र एक विशेष स्थिति में प्रवेश करेंगे। यह योग कई वर्षों बाद बन रहा है। जो व्यक्ति इस समय के आसपास आध्यात्मिक ध्यान करेगा, अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाकर माता रानी या भोलेनाथ का ध्यान करेगा, उसे वह दिव्य ऊर्जा तुरंत अनुभव होने लगेगी। आपको लगेगा जैसे कोई अजीब सी शांति उतर आई है। कोई बोझ जो आप सालों से ढो रहे थे, वह हल्का हो गया है। यही वह पल है जो आपके जीवन की यात्रा को 2 हिस्सों में बांट देगा। पहले वाला जीवन संघर्षों से भरा हुआ, और इसके बाद का जीवन चमत्कारों से सराबोर, जो अब से वर्षों पहले आपकी कुंडली में बंद हो गया था। यह वह घड़ी होगी जब बृहस्पति और शुक्र की विशेष दृष्टि आपके एकादश भाव को सशक्त बनाएगी और अचानक आपके भाग्य के बंद रास्ते खुलने लगेंगे। जिन चीजों को पाने के लिए आप वर्षों से तरस रहे थे, वे अचानक आपके सामने एक प्रस्ताव के रूप में आएंगी। नौकरी, धन, सम्मान, प्रेम, सुख, शांति, सब कुछ एक एक करके, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो इस समय को गंभीरता से लेंगे, जिनके भीतर यह समझ होगी कि यह केवल ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। आप में से कई लोगों को एक विशेष कॉल आ सकता है, किसी पुराने जान पहचान वाले से, किसी ऑफिस से, किसी कंपनी से, और आपको लगेगा कि यह तो अचानक ही हुआ। लेकिन नहीं दोस्तों, यह अचानक नहीं हुआ। यह आपके अच्छे कर्मों का फल है। यह उसी छाया का अंत है जो इतने समय से आपके जीवन पर पड़ा हुआ था। अब ध्यान दीजिए, जिस वक्त सूर्य और शनि की युति द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव की ओर अग्रसर होगी, उसी समय एक और चमत्कारी घटना होगी। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार।
आप खुद को अचानक बहुत स्पष्ट, बहुत केंद्रित और शक्तिशाली महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जिस काम को आप महीनों से टालते आ रहे थे, अब वही काम बहुत सहज लग रहा है। यह परिवर्तन मानसिक नहीं है, यह आत्मिक है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपको नए प्रारब्ध की ओर धकेलता है। और यदि आपने उसका हाथ पकड़ लिया, तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर इसके साथ ही मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं, क्योंकि जब कोई महान परिवर्तन आता है, तो परीक्षा भी साथ आती है। आपकी परीक्षा उन लोगों के रूप में आ सकती है जो आपको इस नए मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वे आपको डराएं, हो सकता है वे आपका भरोसा तोड़ने की कोशिश करें, हो सकता है वे आपकी नीयत पर संदेह करें। लेकिन उस क्षण अपने आत्मबल को डगमगाने मत दीजिएगा। याद रखिए, जब बुराई आखिरी सांसें लेती है, तभी वह सबसे अधिक जोर से वार करती है। और अगर आप उस वार को सह गए, तो उसके बाद केवल विजय ही विजय है। एक और संकेत जो आने वाले दिनों में आपको मिलेगा, वह है आपके शरीर की प्रतिक्रिया। अचानक बिना किसी वजह के सिर में भारीपन महसूस होना, पैरों में कंपन या नींद के समय आंखों का बार बार खुल जाना, ये सब संकेत हैं कि आपके भीतर की ऊर्जा नए स्तर पर पहुंच रही है। यह बहुत सामान्य लक्षण है जब कोई आत्मा आध्यात्मिक उत्थान की ओर बढ़ रही हो। इनसे घबराइए मत, बल्कि जब भी ऐसा कुछ हो, उस समय बस एक छोटा सा मंत्र दिल से बोलिए, ओम नमः शिवाय, और देखिए कैसे आपके शरीर और मन में संतुलन स्थापित हो जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ सकारात्मक हो रहा है, तो फिर यह वीडियो क्यों आपको बार बार सावधान कर रहा है? क्योंकि मित्रों, ब्रह्मांड जब किसी को चुने हुए लोगों की सूची में शामिल करता है, तो वह उसे अत्यंत सजग भी बनाना चाहता है। आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें चुना गया है। लेकिन क्या आप खुद को उस लायक मानते हैं? क्या आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान पाए हैं? क्या आप अपने कर्मों और विचारों में वह पवित्रता ला पाए हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यक शर्त होती है? और अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की, जो अगर आपने आज रात 8:30 से पहले कर लिया, तो वह शक्ति आपके जीवन में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। यह उपाय अत्यंत सरल है, लेकिन उतना ही प्रभावशाली। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा दीपक जलाएं, उसमें तिल का तेल डालें और उसमें एक लौंग डालें। फिर हाथ जोड़कर मात्र 5 मिनट के लिए माता लक्ष्मी और भोलेनाथ का ध्यान करें। आप देखेंगे कि वह कोना तेजस्वी हो गया है। वह स्थान ब्रह्मांड के कंपन से भर चुका है। अब वह स्थान आपके लिए शक्ति केंद्र बन चुका है। और अगले 72 घंटे के भीतर वही शक्ति आपके घर में चमत्कारी रूप से प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होने के लिए आतुर खड़ी हैं, जब आपके जीवन के सारे सूखे रास्ते फिर से हरियाली की ओर मुड़ने को तैयार हैं, मगर अभी तक वह मुख्य सूत्र आपके हाथ से छूटा हुआ है, जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो न केवल प्रेम, धन, सफलता, बल्कि वह खोया हुआ आत्मविश्वास भी आपको दोबारा मिल सकता है। और यह सूत्र छिपा है उस विशेष मंत्र में, जिसे अगर आपने आज रात 9:09 से पहले सच्चे मन से जप लिया, तो रुकी हुई संपत्ति, अटके हुए कार्य और वर्षों पुराना भाग्य विरोध भी आपके आगे घुटने टेक देगा। इस मंत्र को मैं आपको अभी नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी सिद्धि का समय और विधि दोनों बहुत विशेष हैं, और वह जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको आगे देने वाला हूं। लेकिन पहले आपको एक और चेतावनी सुननी है, जो अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। यह चेतावनी जुड़ी है आपकी लव लाइफ से, और विश्वास कीजिए, इसे नजरअंदाज करने का अर्थ है रिश्तों के मंदिर को खुद अपने हाथों से गिरा देना। पिछले कुछ महीनों से आपके प्रेम संबंध में जो दरार आई है या जो दूरियां बनी हैं, उसका मूल कारण न तो केवल समय है, न ही परिस्थितियां। यह सब शुरू हुआ एक विशेष ग्रह के आपकी सप्तम दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से, और वह ग्रह है मंगल। मंगल जब आपके रिश्तों के घर पर अशुभ दृष्टि डालता है, तब गलतफहमियां बिना शब्दों के जन्म लेती हैं। दिल की बातें जुबां तक आते आते उलझ जाती हैं। आपको लग सकता है कि सामने वाला बदल गया है, लेकिन असल में ग्रहों ने संवाद की डोर को काट दिया है। और अब जब यह डोर फिर से जुड़ सकती है, तब आपको स्वयं प्रयास करना होगा। आज रात जब चंद्रमा कर्क राशि को स्पर्श करेगा और गुरु नवांश में प्रवेश करेगा, तब अपने प्रियजन को दिल से एक क्षमा भाव भेजिए, भले ही उन्होंने आपको चोट दी हो।
क्योंकि यह भाव ही उस ताले की चाबी बनेगा जो आपकी प्रेम कथा को दोबारा खोल सकता है। और अब बात उस मंत्र की जो आपकी आर्थिक स्थितियों को पलट सकता है। यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। इसे आज रात 9:09 बजे से पहले 108 बार पीले वस्त्र पहनकर जपिए। यदि आपके पास पीले रंग की कोई वस्तु न हो तो केवल एक पीला रुमाल भी चलेगा। मंत्र जप के समय सामने दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और मन ही मन उनके चरणों में यह भाव रखिए, हे मां, मैं अपने पिछले कर्मों से अनभिज्ञ हूं। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर मुझे उस योग्य बना दो जो आपकी कृपा का पात्र हो। यह केवल मंत्र नहीं, यह ब्रह्मांड से सीधी बातचीत है। यह वही मंत्र है जिसे वैदिक ग्रंथों में धन वर्षा का मंत्र कहा गया है। और यही वह साधना है जो अगले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में ऐसे संकेत लाएगी कि खुद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अचानक बैंक अकाउंट में कोई अप्रत्याशित धनराशि आना, कोई पुराना उधार वापस मिल जाना, वर्षों से रुका हुआ पेमेंट अप्रूव हो जाना, या कहीं से अचानक नौकरी का प्रस्ताव मिल जाना। लेकिन एक बात और, यह सब तभी होगा जब आप एक तीसरे कार्य को भी पूरे सम्मान के साथ करें। और वह कार्य है आभार प्रकट करना। आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, अगर आपने अभी तक अपनी तकलीफों के बीच भी यह नहीं कहा कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अब तक जीवित रखा, तो वह ऊर्जा आपके पास आने से हिचकिचाएगी। क्योंकि ब्रह्मांड के नियम बहुत सीधे हैं। जो आभार नहीं मानता उसे अगली कृपा नहीं दी जाती। याद रखिए, जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के विष को पीकर ब्रह्मांड की रक्षा की थी, तब उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब देवताओं ने उनका आभार प्रकट किया, तभी वह शिव रूप से महादेव बने। आप भी उस यात्रा पर हैं, साधारण से असाधारण बनने की। और यह यात्रा तब पूरी होगी जब आप ब्रह्मांड के छोटे छोटे संकेतों को समझकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करेंगे। और अब अंतिम बात, यह शक्ति, यह ब्रह्मांडीय संकेत, यह मंत्र, यह दीपक, यह समय, यह सब सिर्फ उसी के लिए काम करेगा जो इस पूरे संदेश को सच्चे मन से ग्रहण करेगा। जो लोग इसे बस मनोरंजन समझकर छोड़ देंगे, वे कुछ ही दिनों में वही पुराने संघर्षों में लौट जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति आज से अगले 48 घंटे तक पूर्ण अनुशासन, आस्था और श्रद्धा के साथ यह साधना करेगा, उसका भाग्य एकदम उल्टा घूम जाएगा। सबसे पहली खुशखबरी, धन वर्षा का प्रारंभ पूर्व दिशा से होगा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही पूर्व दिशा से लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा आने वाली है जो आपकी सारी आर्थिक चिंताओं को धो डालेगी। जो धन आपने सोच भी नहीं रखा था, जो रास्ते अब तक बंद थे, वो एक एक कर खुलने लगेंगे। संभव है कि कोई पुराना लेन देन अचानक लौट आए, बैंक से कोई अप्रत्याशित कॉल आ जाए, या कोई सरकारी/निजी पेमेंट जो वर्षों से अटका था वह रिलीज हो जाए। यह संकेत होगा कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर की देहरी पर पधार चुकी है। इस समय घर के पूर्व दिशा को स्वच्छ और सुगंधित रखें। वहां एक घी का दीपक जलाकर 108 बार श्री 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 का जप करें। बस इतना ही, और देवी स्वयं आपकी झोली भर देंगी। दूसरी खुशखबरी, शत्रु पराजय का योग दक्षिण दिशा से आएगा। आपके जीवन में जो लोग छिपकर आपकी बर्बादी के लिए काम कर रहे थे, जो मुस्कुराकर आपके पीठ पीछे वार करते थे, अब वह स्वयं उजागर हो जाएंगे। और यह चमत्कार आएगा बजरंग बली की कृपा से। दक्षिण दिशा से आ रही यह ऊर्जा आपके चारों ओर एक कवच बना देगी। आप देखेंगे कि जिन लोगों की सच्चाई आप आज तक नहीं जान पाए थे, वे खुद ब खुद बेनकाब होंगे। आपके सामने उनके चेहरे खुल जाएंगे और आपकी आत्मा समझ जाएगी कि कौन मित्र है, कौन शत्रु। हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस समय अपने घर की दक्षिण दिशा में लाल कपड़े पर ओम हम हनुमते नमः लिखें और वहीं नारियल चढ़ाएं। यह उपाय आपके शत्रुओं की योजनाओं को राख में बदल देगा। तीसरी खुशखबरी, प्रेम और रिश्तों में पुनरुद्धार का योग पश्चिम दिशा से प्रवाहित होगा। वो लोग जो आपसे दूर हो गए थे, जो रिश्ते गलत फहमियों में टूट गए थे, अब वो फिर से जीवित होंगे। माता लक्ष्मी की करुणा और हनुमान जी की भक्ति से पश्चिम दिशा से ऐसी प्रेम ऊर्जा उठेगी जो पुराने रिश्तों की दरारें भर देगी। पुराने साथी या परिवार का कोई सदस्य जो आपसे रूठा था, वह अचानक संपर्क करेगा, क्षमा मांगेगा या आपको सहयोग देने का प्रस्ताव रखेगा। आप पाएंगे कि जहां दिल टूटा था, वहीं से प्रेम का नया अंकुर फूट पड़ा है।
इस परिवर्तन को स्वीकार करें, यह रिश्तों में स्थायित्व और मधुरता लेकर आएगा। चौथी खुशखबरी, मान सम्मान और प्रसिद्ध का योग उत्तर दिशा से उदय होगा। आपका नाम, आपका कार्य, आपकी पहचान अब औरों तक पहुंचेगी। अगर आप कला, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, सोशल मीडिया, संगीत या किसी भी पेशे से जुड़े हैं, तो उत्तर दिशा से ऐसी लहर उठेगी जो आपकी खामोश प्रतिभा को मंच पर ले आएगी। एक सम्मान, एक निमंत्रण, एक पुरस्कार, कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको गर्व का अनुभव कराएगा। घर की उत्तर दिशा में सफेद फूलों से सजावट कीजिए और सफेद चंदन से ओम लक्ष्म्याय नमः का ध्यान कीजिए। इस अभ्यास से देवता आपके आत्मबल को भी पहचान देंगे और समाज भी। पांचवी और सबसे बड़ी खुशखबरी, कर्म सिद्धि और रुके कार्यों की पूर्णता की शक्ति ब्रह्मांड के केंद्र से आपकी ओर आ रही है। यह वह शक्ति है जो न पूरब से है न पश्चिम से, यह शक्ति भीतर से जागेगी। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में जो कार्य सालों से रुके थे, जिनमें बार बार बाधा आ रही थी, जैसे कोई परीक्षा, कोई वीजा, कोई विवाह प्रस्ताव, कोई संपत्ति विवाद, अब वह बिना प्रयास के स्वतः पूर्ण होने लगेंगे। यह चमत्कार तब होगा जब आप सुबह सूर्य को अर्घ्य देंगे और मन में केवल एक भाव रखेंगे, हे प्रभु, जो तू चाहे वही हो, मैं केवल तेरे आदेश का पालन करूंगा। उसी क्षण से आपका भाग्य ब्रह्मांड के केंद्र से दोबारा लिखा जाएगा। अगले 24 घंटे के भीतर जो सबसे पहली गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है, वह है संदेह करना। जी हां, जैसे ही चमत्कार आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, आपकी आत्मा उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगेगी। क्या यह सच है? क्या यह मेरे साथ हो सकता है? और यही विचार वह दीवार बन जाएगा जो उस ऊर्जा को प्रवेश करने से रोक देगा। याद रखिए, ईश्वर जब देता है तो बिना चेतावनी और बिना शर्त के देता है, लेकिन आपकी अपनी सोच, आपकी शंका, आपकी नकारात्मकता, वह सब कुछ नष्ट कर सकती है। आपने वर्षों तक जो संघर्ष झेले हैं, जो आंसू छुपाकर आपने पी लिए, जो अपमान आपने मुस्कुराकर सह लिए, उनका प्रतिफल अब मिलने जा रहा है। लेकिन यदि आपने इन 24 घंटों में शंका की, संदेह किया या मुझे क्यों जैसा विचार मन में आने दिया, तो वह कृपा कुछ पलों में आपसे दूर चली जाएगी। दूसरी गलती, पुरानी घटनाओं को पकड़कर बैठना। यदि आप इन 24 घंटों में यह सोचते रहेंगे कि उसने मुझे धोखा दिया था, मेरे साथ ये हुआ था, मुझे आज तक किसी ने नहीं समझा, तो आप अनजाने में अपने लिए वही पुराने दर्द दोबारा बुला रहे होंगे। बजरंगबली और लक्ष्मी माता तब कृपा करते हैं जब कोई साधक बीते हुए पन्नों को बंद कर भविष्य की ओर चलने को तैयार हो। अगर आपने आज यह फैसला ले लिया कि अब मैं अतीत से मुक्त हूं, तो समझिए चमत्कार शुरू हो गया। लेकिन अगर आपने माफ नहीं किया, अपने भीतर विष भरे रखा, तो चाहे लाखों दीप जलाएं, कोई ज्योति आपके भाग्य को नहीं जला पाएगी। अब आते हैं उन घटनाओं पर जो अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन की दिशा बदल देंगी। कई वर्षों से जो एक सपना आपने मन में संजोया था, किसी घर का, किसी सम्मान का, किसी रिश्ते का या किसी मंच पर पहचान का, वह अब साकार होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह हर रात के बाद भोर होती है, उसी तरह इस दिव्य घटना से पहले आपके जीवन में एक भावनात्मक तूफान उठेगा। आपको अचानक किसी ऐसी सच्चाई का पता चलेगा जिसे जानकर आपकी आंखें भर आएंगी। शायद वह किसी अपने की सच्चाई हो, किसी दुश्मन की असली पहचान हो, या शायद यह हो कि अब तक आप जिनसे सहारा समझते थे, वो ही आपकी जड़ें काट रहे थे। जीवन की सबसे बड़ी घटनाओं में एक घटना यह होगी कि आपका आत्मबल लौटेगा। आप में एक ऐसी शक्ति जागेगी जो आपको खुद पर फिर से विश्वास करना सिखाएगी। आप महसूस करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है। यह अनुभव इतना तीव्र, इतना दिव्य होगा कि आपके शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी और आपकी आंखों से वो आंसू बहेंगे जो आपने सालों से रोके थे। दूसरी सबसे बड़ी घटना, कोई पुराना दरवाजा फिर से खुलेगा। जिस कार्य को आप बंद मान चुके थे, जैसे कोई रिश्ता, कोई मुकदमा, कोई नौकरी या कोई अवसर, वह अचानक सामने आएगा। और जब वह सामने आएगा तो आपके मन में बस एक ही विचार आएगा, हे ईश्वर, तूने मेरी सुनी। और दोस्तों, जब इंसान को यह एहसास होता है कि उसका दर्द सुना गया है, तब उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकलते हैं। वो आंसू दुख के नहीं, आभार के होते हैं। तीसरी घटना, आपका विरोधी खुद नष्ट हो जाएगा।
जिस व्यक्ति ने वर्षों तक आपको गिराने की साजिश की, जो आपकी सफलता से जलता था, वह अब अपने ही जाल में फंसने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आपको बदला लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मांड स्वयं उसके कर्मों का उत्तर देगा। लेकिन उस क्षण जब आपको पता चलेगा कि वह व्यक्ति गिर गया है, आपको भीतर से झटका लगेगा। आप द्रवित हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसके लिए कभी बुरा नहीं चाहा था। और उस क्षण जब आपके हृदय से करुणा निकलेगी, समझिए कि आप अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां से सिर्फ देवी देवताओं की कृपा बरसती जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं, जब ग्रहों की चाल आपके पक्ष में हो, जब माता लक्ष्मी की कृपा आपके द्वार पर खड़ी हो, और जब बजरंग बली आपके शत्रुओं को खामोश कर चुके हों, तब जीवन के हर पहलू में ऐसे चमत्कारी परिवर्तन आते हैं जिन्हें देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो आंसू सिर्फ कृतज्ञता के होते हैं। आइए अब हम उस गूढ़ रहस्य को खोलते हैं। अगले 24 घंटे के भीतर आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, धन, नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन कैसे रूपांतरित होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आपके दिल ने किसी के लिए लंबे समय से धड़कना बंद कर दिया था, या अगर किसी खास से दूरी आ गई थी, तो अगले 24 घंटे में एक चमत्कारी तरंग उठने वाली है। शुक्र और चंद्रमा की युति हृदय केंद्र को स्पर्श कर रही है, जिसका अर्थ है प्रेम की वापसी। कोई पुराना प्रेमी आपसे फिर संपर्क कर सकता है, किसी अनकहे रिश्ते को एक नाम मिल सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति अचानक आपकी ओर आकर्षित होगा जिसे देखकर आपके भीतर की ऊर्जा पुनः जीवित हो जाएगी। और यदि आप पहले से रिश्ते में हैं, तो उसमें अजीब सी मिठास भर जाएगी। ऐसा अनुभव होगा कि आप फिर से उसी शुरुआत पर लौट आए हैं जहां सब कुछ खूबसूरत था। अब बात स्वास्थ्य की। जो पीड़ा आपको लंबे समय से भीतर से तोड़ रही थी, वह शारीरिक हो या मानसिक, अब वह उतरने वाली है। गुरु और सूर्य का शुभ दृष्टि स्वास्थ्य भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि शरीर में नई ऊर्जा, नींद में सुधार, थकान का अंत और पुरानी बीमारी में राहत। जो लोग पिछले कुछ समय से डॉक्टरों के चक्कर काट रहे थे या दवाइयों से थक चुके थे, उन्हें अब बिना किसी विशेष प्रयास के आराम मिलेगा। सुबह सूर्य को अर्घ्य देना और संकल्प लेना, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण हूं। यह मंत्र आपके शरीर को वह शक्ति देगा जो दवाएं भी नहीं दे पाती। अब आते हैं धन संबंधी बड़ी खुशखबरी पर। जी हां, जो सपना आपने वर्षों से देखा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, धन वर्षा, वह अब धीरे धीरे नहीं, अचानक आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि अचानक कोई पेमेंट अप्रूव हो सकता है, कहीं से अप्रत्याशित राशि आ सकती है, किसी बड़े क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या कोई पुराना कर्ज चुकता होकर आपके पास धन लौट सकता है। कुछ लोगों को तो ऐसी जगह से धन लाभ होगा जिसका उन्होंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था, जैसे कोई विदेश से राशि भेजना, कोई लीगल क्लेम का अप्रूवल, या कोई प्रतियोगिता जीत जाना। अब बात करें नौकरी और व्यवसाय की। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपके बॉस अब आपकी योग्यता को पहचानने वाले हैं। कोई सराहना, पदोन्नति या नया प्रोजेक्ट आपको सौंपा जा सकता है, और यह आपके करियर की दिशा को ही बदल देगा। अगर आप बेरोजगार हैं, तो अचानक कोई कॉल आएगा या इंटरव्यू का अवसर खुलेगा। और यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो एक बड़ा क्लाइंट, एक नया सौदा या किसी बड़े इन्वेस्टर की नजर आप पर पड़ सकती है। इस समय आपकी बातों में जादू रहेगा, जितना बोलेंगे उतना लाभ होगा। बस ध्यान रहे कि झूठ या छल न करें, क्योंकि राहु की हल्की छाया अभी भी तीसरे भाव में है। ईमानदारी ही सफलता की चाबी है। और अंत में बात करें पारिवारिक जीवन की। जहां कल तक घर में कलह था, वहीं अब हंसी सुनाई देगी। जो रिश्ते टूटने के कगार पर थे, उनमें संवाद शुरू होगा। माता पिता, जीवन साथी, भाई बहन, सब में मेल और करुणा की भावना बढ़ेगी। कोई शुभ समाचार, जैसे विवाह तय होना, संतान सुख, नई शुरुआत या परिवार में कोई समारोह अब तय है। विशेषकर दादी/नानी जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद इस समय बहुत चमत्कारी असर देगा। घर के मंदिर में दिए का तेल पूरा भरकर रखें, वहां कपूर जलाएं, और रोज रात 8 बजे जय बजरंग बली या जय माता लक्ष्मी का उच्चारण करें। इससे परिवार के चारों ओर सुरक्षा चक्र बन जाएगा। लेकिन मेरे मित्रों, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी एक बहुत बड़ा संकेत आपको मिलने वाला है।
कोई सपना, कोई संदेश, कोई अद्भुत घटना जो आपको बताएगी कि भगवान स्वयं अब आपके जीवन की पटकथा लिखने लगे हैं। आने वाले 24 घंटों में यदि आप ध्यान देंगे तो आपको ये 3 प्रमुख दिव्य संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत, कोई सपना जिसमें आप स्वयं को किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हुए देखेंगे। यह पहाड़ हो सकता है, मंच हो सकता है, या किसी मंदिर की ऊंचाई पर आप खड़े हों और नीचे भीड़ हो। यह संकेत है कि अब आप सम्मान के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। यह संकेत ब्रह्मांड आपके अवचेतन के जरिए देगा, और जब आप उठेंगे तो आपके शरीर में एक अजीब सी हलचल होगी। यह वह ऊर्जा है जो अब आपकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाली है। दूसरा संकेत, कोई व्यक्ति जिसे आपने बहुत समय से नहीं देखा अचानक आपकी जिंदगी में लौट आएगा। वह व्यक्ति आपको एक वाक्य कहेगा और वही वाक्य आपके मन की उलझनों को खोल देगा। यह व्यक्ति संयोग से नहीं बल्कि दिव्य योजना के तहत भेजा जाएगा। वह आपको कुछ याद दिलाएगा, कोई पुराना सपना, कोई अधूरी बात, कोई भूली हुई कसम, और उस क्षण आप समझ जाएंगे कि ईश्वर अपने दूतों को कैसे भेजते हैं। तीसरा संकेत, कोई छोटी सी वस्तु जो वर्षों से खोई हुई थी वह अचानक आपको मिल जाएगी। यह कोई चाबी हो सकती है, कोई अंगूठी, कोई पुराना कागज या तस्वीर, और इसे देखकर आपको झटका लगेगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। और सच यही होगा, यह इत्तेफाक नहीं, ईश्वर का संवाद है। यह उस समय का संकेत है जब आपकी रुकी हुई ऊर्जा अब बहने को तैयार है। इन संकेतों के साथ ही एक गहरी घटना भी होने वाली है, आपका आत्मिक जागरण। अब से कुछ ही घंटों के भीतर आपकी आत्मा खुद से बातें करने लगेगी। आपको लगेगा कि आपके भीतर कोई आवाज है जो कह रही है, अब समय आ गया है। आप कुछ देर के लिए चुप रहना चाहेंगे, भीड़ से दूर जाना चाहे। लंबे समय से जो मनमुटाव या दूरी थी वह समाप्त होगी और जीवन साथी से संबंध और प्रगाढ़ बनेंगे। चौथी, घर में कोई शुभ कार्य या नए सदस्य का आगमन जिससे घर में उत्सव और उल्लास का माहौल बनेगा। पांचवी, छिपा हुआ शत्रु या समस्या खुद ब खुद दूर हो जाएगी और आप हर तरफ विजयी बनकर उभरेंगे। इसके अलावा मां सरस्वती, बजरंगबली और शनिदेव के आशीर्वाद से आज का दिन आपके लिए इतना शुभ रहेगा कि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होगा कि इतनी खुशियां एक साथ कैसे मिल गईं। आपको सिर्फ इस शुभ दिन की सकारात्मक ऊर्जा को अपनाना है, खुद को और अपने परिवार को बुरी नजर से बचाना है और ईश्वर के प्रति आभार जताना है। अगर आप सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जय मां लक्ष्मी और जय माता सरस्वती कमेंट में लिखते हैं, तो यकीन मानिए मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, बजरंगबली और महादेव स्वयं आपके द्वार पर खड़े होकर आपको खुशखबरी देने आ जाएंगे। जैसा कि अभी आपने महसूस किया, जब इंसान के जीवन में अचानक सुख, शांति, धन और प्रेम की बारिश होने लगे तो समझ लीजिए वह किसी साधारण योग का फल नहीं है, बल्कि मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, बजरंगबली, महादेव और शनिदेव की विशेष कृपा है। आज आपके जीवन में जो अब तक केवल एक सपना था वह हकीकत बनने वाला है। यही तो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य कि जब सच्चे मन से मां का नाम लिया जाता है तब भाग्य की हर बंद तिजोरी खुल जाती है। आज सुबह से ही आप देखेंगे कि आपके भीतर एक नई शक्ति, एक असीम विश्वास और निखरी हुई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह वही अदृश्य आशीर्वाद है जो आपको हर कठिन मोड़ पर संभालता है। अब आने वाले 24 घंटों के भीतर ऐसे 5 शुभ संकेत आपके जीवन में प्रकट होंगे जिन्हें देखकर आपको अपने भाग्य पर नाज होगा। सबसे पहले तो जो व्यक्ति लंबे समय से किसी बड़ी समस्या या मुसीबत में फंसे थे, उनके लिए संकट की घड़ी समाप्त होने वाली है। मां काली का आशीर्वाद जैसे काल की हर बाधा को समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार आज आपके जीवन से हर बंधन टूट जाएगा। शनि महाराज के आशीर्वाद से जिन लोगों के ऊपर पिछले समय में शनि की ढैया, साढ़े साती या राहु केतु का कष्ट चल रहा था, उनके लिए आज से नया युग आरंभ हो चुका है। कर्ज के बोझ से दबे परिवार अब राहत की सांस लेंगे। अचानक रुका हुआ पैसा, किसी दूर के रिश्तेदार से उपहार या पुराने निवेश से जबरदस्त लाभ मिलने का संकेत साफ दिख रहा है। कई घरों में आज के दिन देवी देवताओं का आगमन होता है, और अगर आपके घर में आज घी का दीपक जले तो समझिए कि समृद्धि का उत्सव शुरू हो गया है।
मां सरस्वती की विशेष कृपा से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। परीक्षा, इंटरव्यू, नौकरी या किसी भी प्रतियोगिता में आज आपको असाधारण सफलता मिलेगी। आपकी वाणी में अद्भुत आकर्षण और आपकी सोच में गहरी स्पष्टता आएगी। आपके विचारों को समाज में सम्मान मिलेगा। आपकी कला, संगीत, लेखन, बोलने या सिखाने की शक्ति आज आपको प्रसिद्धि और समृद्धि दोनों दिलाएगी। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। आज के दिन मां लक्ष्मी और बजरंगबली के आशीर्वाद से जो भी प्रेम में है, उनका रिश्ता मजबूत होगा। लंबे समय से चली आ रही दूरी, गलतफहमियां या कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपके रिश्ते में बाधा डाल रहा था, तो आज उसके प्रभाव का अंत हो जाएगा। शादीशुदा लोगों के जीवन में मधुरता, सामंजस्य और नई ऊर्जा का संचार होगा। सिंगल लोगों को आज अचानक कोई आकर्षक प्रस्ताव या शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न हो जाएगा। महादेव जी की कृपा से जो लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे, उनके लिए आज आश्चर्यजनक